नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज सेक्टर एनालिसिस और साथ में हम ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे। और दो तीन स्टॉक जो कि चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, बाई साइड कुछ स्टॉक है और कुछ सेलिंग साइड स्टॉक है, तो दोनों ही ये सब स्टॉक पे हम थोड़ा चार्ट देखेंगे और चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 7 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 191 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। और अगर ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो सॉर्ट ऑफ अगर हम बात करें कि 2-3 दिन जो है वो साइडवेज मूव रहा, कुछ बड़ा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। अब ये निफ्टी का ईओडी चार्ट है। ईओडी चार्ट में अगर आप देखो तो ये यहाँ एक रेजिस्टेंस यानी 19,812 का ये एक रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है, जहां पे प्राइस प्रीवियस जो लेवल है, इस लेवल से एक एंकर कॉलम यानी बेरिश एंकर कॉलम फॉर्मेशन है, तो ये जरूर एक एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। साथ में ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी है। सो अभी तक बिलो यानी शॉर्ट टर्म में प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। सो 19,800 और 900 ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये 900 के ऊपर नहीं क्रॉस होता है तब तक एक पॉसिबिलिटी कम लग रही है। जहां पॉसिबिलिटी कम लग रही है लेकिन है अभी भी बुलिश है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव देखा जा सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर बियर यहाँ पे अटैक करता है और फिर से ये ट्रेंड अगर डाउन साइड अगर आता है तो पॉसिबल ये एंकर पॉइंट जो है 19,400 के नजदीक, सो ये एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा। सो 19,900 एंड 19,400 ये एक जोन हो गया है, जिस जोन में हो सकता है कि कुछ दिन और मूव करे। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया से ही वो कॉलम ऑफ ओ में यानी कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स में यानी इसका मतलब ये बुलिश रिट्रेसमेंट हुआ है। इसके बाद अगर डबल टॉप डबल बॉटम सेल यानी 43,390 के नीचे अगर जाता है तो ये काउंट भी ओपन हो जाएगा कि 44,744 और 42,045 का। तो ये इसके लिए, बट ये करेंटली स्टैब्लिश्ड काउंट है, एक्टिवेट तब होगा जब प्राइस 43,390 के नीचे क्लोज होता है। हाँ, ये क्लस्टर ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन का ये क्लस्टर सप्लाई जोन है। सो 44,200 एक दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन। अब बट करंट चार्ट सेटअप जो है वो न्यूट्रल है। अब अगर हम बात करें इंट्राडे का यानी अगर ट्यूसडे को, बिकॉज मंडे को क्लोज है मार्केट, सो ट्यूसडे को अगर मार्केट ओपन होता है तो किस लेवल के ऊपर बुलिश और बेरिश देखना चाहिए। तो करेंटली यस 19,900 जो आपको दिख रहा है, 930 ये रेजिस्टेंस एरिया है और 730 का ये एक सपोर्ट एरिया। तो जब तक 930 या 730 ब्रेक नहीं करता है तब तक कुछ कहीं पे भी मार्केट या कभी कहीं पे भी प्राइस नहीं जाने वाला है। सो 930 के ऊपर बुलिश आपको देखना चाहिए और 730 के नीचे बेरिश देखना चाहिए। अगर इसी रेंज में रहता है तो 730 जब आता है तो एक सपोर्ट, अगर वहां पे कोई बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो आप फिर से आप ले सकते हो विद स्टॉप लॉस, और आप बोल सकते हो 20-30 पॉइंट का। फिर 930 के नजदीक अगर जाता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट का यानी 960 का। लेकिन अगर 930 अगर उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू होता है तो आप लॉन्ग साइड और 730 के नीचे आप शॉर्ट साइड आप अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या सेटअप फॉर्मेशन हुआ है। तो हाँ, अभी एंकर पॉइंट के नजदीक में ही है। और अगर ट्यूसडे को 43,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 970 और 44,193 तक, और डाउन साइड मूव अगर 43,600 के नीचे अगर जाता है तो एक पॉसिबल मूव 500 और बिलो यानी 340 तक आपको दिख सकता है। अब अगर हम देखते हैं ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट करें, तो ओआई में 19,800 कॉल और पुट ओआई दोनों स्ट्रांग है। तो आप बोल सकते हैं कि अभी कोई भी ट्रेंड क्लियर नहीं है। 800 का
कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट में भी। सो जिधर एक गिव अप करेगा, यानी कॉल बायर, कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स, जिद कोई एक जब गिव अप करेगा तो एक ट्रेंड आपको मिलेगा, अदरवाइज ये साइडवेज मूव है। तो वाई के भी हिसाब से ये साइडवेज मूव दिख रहा है। हाँ, ऑल एसेट क्लास जरूर एक हिंट जरूर दे रहा है कि यूएसडी आईएनआर ये ट्रेंड यानी अनबिस ट्रेंड आपको दिख रहा है। डीए स्मार्ट लाइन के बॉन्ड आपको बेरिश परफॉर्मिंग दिख रहा है, यूएसडी आईएनआर, लेकिन गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है। और तो निफ्टी के अगेंस्ट अगर अदर एसेट क्लास यानी गोल्ड भी अगर अंडर परफॉर्म शुरू कर देता है तो ही आप निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस, यहां से फर्दर आउट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज पॉसिबल ये फिर से अगर ये कंटिन्यूअस ये गोल्ड और सॉरी बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर अगर आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है विथ गोल्ड, तो निफ्टी के लिए बैड साइन रहेगा। तो आप एवरी डे हम लोग बात करते हैं ऑल एसेट क्लास पे, तो जैसे भी अगर सिनारियो चेंज होगा तो विल डिस्कस। अब देखते हैं निफ्टी 500 का ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ब्रेथ अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस, आप देखो ये कैंडल्स निफ्टी 500 का है, तो सेम एरिया में एक फॉर्मेशन जरूर हो रहा है, कुछ भी साइडवेज मूव कहीं पे भी कुछ नहीं मार्केट जा रहा है, लेकिन ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यूअस थोड़ा डाउन साइड जरूर दिखा रहा है। और उसके बाद ये बेरिश क्रॉसओवर भी हुआ है मूविंग एवरेज के। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, ये पीएनएफ X% ब्रेथ है, तो पॉसिबल एक जरूर आपको प्राइस करेक्शन आपको दिख सकता है या टाइम करेक्शन दिख सकता है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं। दो तीन जो स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट स्टॉक है जेएसएल। अब जेएसएल अगर स्टॉक आप देखो, सबसे पहले 3% का चार्ट देखो, 3% पे ये क्लियर अप ट्रेंड है 2020 से लेकर और अभी तक, यानी 3 इयर्स का ये क्लियर अप ट्रेंड है। सीरीज ऑफ बेरी बुलिश एंकर कॉलम है। 1% पे भी इसने ब्रेकआउट दिया है, कौन सा, ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन प्लस बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू है। और ये आपका काउंट भी आपका ओपन है 618 और 740 का। सो जेएसएल पे आपको नजर रखना चाहिए। अगर पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 440 है, तो इस पे सॉरी बिलो 500 है पैटर्न फेलियर लेवल। अपसाइड काउंट 618 और 740 का, ये दोनों काउंट ओपन है। सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम अब मूविंग एवरेज, जब भी मूविंग एवरेज के नजदीक आता है तो ये सपोर्ट रहता है। आप देखो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, एक मूव लिया, फिर से ये सपोर्ट लिया, एक मूव लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो पॉसिबिलिटी मूव। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और जो हिस्ट्री अगर रिपीट होता है, तो पॉसिबल एक फिर से एक अपसाइड मूव जेएसएल में दिख सकता है, जो कि 618 और 740 तक। अनदर स्टॉक जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, CYINT, सीएन। अब सीएन के स्टॉक की अगर हम बात करें तो 0.25% पे आप चार्ट देखो, क्लियर अप ट्रेंड। अब ये जो स्टॉक है मिड कैप आईटी स्टॉक है, और मिड कैप आईटी स्टॉक का वन ऑफ आउट परफॉर्मर सीएंट है। अगर ये ट्रेंड यहाँ पे, बिकॉज निफ्टी आईटी अगर आप आरएस चार्ट पे देखोगे तो निफ्टी आईटी आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया है, और ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो आईटी के लिए ये सीएन जो स्टॉक है, ये पॉसिबल एक आपको मूव अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन जो है, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू भी है, प्लस अगर हम इस पे काउंट प्लॉट करें तो 2014 का ये एक काउंट ओपन है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, जो डबल बॉटम सेल यानी 1800 के नीचे पैटर्न फेलियर लेवल है, तो इस पे आप नजर रखिए। 3% के चार्ट अगर आप देखोगे या 1% का, दोनों ही चार्ट क्लियर बुलिश ट्रेंड में है, ट्रैप फॉर्मेशन हुआ है, एवर मूविंग एवरेज, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो ये दोनों स्टॉक जेएसएल और सीएन। अनदर स्टॉक जो कि एक एबी बंधन बैंक, आप सॉरी एबी कैपिटल, एबी कैपिटल पे आप नजर रख सकते हो। अगर रेनको का चार्ट हम इसमें आपको दिखाते हैं तो आपको और थोड़ा क्लियर आपको समझ में आएगा। एबी कैपिटल कंटिन्यूअस डाउनचिन का लोअर बैंड को ब्रेक करते जा रहा है। अब ये
कॉलम यहाँ पे ये बुलिश ब्रेक में है। अब जब भी अगर लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे आप सेलिंग देख सकते हो। या अगर मिडिल बैंड के नजदीक आता है और फिर से ब्रेक रिवर्सल होता है तो वो आपको स्टॉप स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप देख सकते हो। और लोअर बैंड डाउनचेन का लोअर बैंड ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट 40 ब्रेक क्या लोअर बैंड को ये कंटिन्यूअस टच करते जा रहा है, इवन अपर के, यानी कंटिन्यूअस ये डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरह से आप ये तीनों स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। जेएसएल, उसके बाद सीएंट एंड एबी कैपिटल। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।